लगा लिया। समझिएगा, इसको मैं अपने भाषा में समझा रहा हूँ, इस चीज़ को समझिएगा कि 3 गो व्यक्ति है जिसका नाम जो है पी, क्यू और आर है। तीनों ने विचार किया कि यार कुछ ना कुछ जो है, चलो ना, अपने लोग बेरोज़गारी में बैठे हुए हैं, सरकारी एग्ज़ाम भी नहीं निकल पा रहा है, जॉब भी नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ तो करना है यार। तो सबने सोचा कि चलो तुम्हारे माइंड में ये चीज़ तो आया, चलो सब आदमी मिल कर के एगो कोई व्यापार करते हैं। अब उनका कोई भी व्यापार है उस पे मत चर्चा करेंगे। अब उन्होंने व्यापार किया, तो कहा कि देखो भाई, सबको तो पैसा अपना कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, तो सबको सब हिसाब से पैसा है। अब समझिएगा कि ये जो है, पी ने कहा कि देखिए देखो यार, मेरे पास ना, मैं ज़्यादा तो नहीं, बहुत दिनों से कुछ कुछ है घर में जो कि कहीं से अरेंज करके मैं आप 35,000 इस व्यापार में लगा सकता हूँ। फिर कहा क्यों? क्यों कहा कि देखो, मेरे पास 35,000 तो है, लेकिन मैं 10,000 का और अरेंज कर लेता हूँ, अर्थात मैं 45,000 रुपया आपको इस व्यापार में लगा दूंगा। बारी आई आर की। आर कहा कि देखो, मैं जो है ना, तुम लोगों से ज़्यादा दे दूंगा, क्योंकि कारण है, मेरे पास तुम लोगों से ज़्यादा पैसा है। और वह यह भी सोचा कि अगर मैं ज़्यादा पैसा लगाऊंगा तो मेरा जो है लाभ भी ज़्यादा होगा, और वाजिब भी बात है, जाहिर सी भी बात है, अगर आप ज़्यादा पैसा लगाइएगा किसी व्यापार में और उतने ही टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए वो दोनों लगा रहा है, तो आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपका प्रॉफिट उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि आप अमाउंट ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यही चीज़ को समझिएगा कि उन्होंने कहा कि मैं 55,000 कर दूंगा, लेकिन कितना दिनों के लिए? सब ने कहा कि 1 साल के लिए। समझिएगा ना, वहाँ पे क्या लिखा है, वार्षिक। वार्षिक का मतलब 1 साल के लिए, सब ने 1 साल के लिए लगा दिया। तो मैं यहाँ, बताओ भाई साहब आप लोग, कि यहाँ मैं 12 से गुना करूँ, 12 से गुना करूँ, 12 से गुना करूँ हर जगह, और सभी अनुपात में है तो सब तो कट गया, तो काहे को करूँ? तो इसका मतलब हम इसको गुना नहीं करेंगे, इसलिए इसका जस्ट पहले वाला क्वेश्चन आप देखे थे, जब टाइम बराबर होगा तो उसका प्रॉफिट जो होगा ना, अमाउंट का अनुपात ही होगा, उसमें हम लोग टाइम को नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों के लिए टाइम बराबर है, और जो चीज़ तीनों के लिए बराबर है, तो तीनों के नज़रिए से देखेंगे तो तीनों का मतलब ही बराबर हो गया, तो उसको लिख करके क्या करेंगे? तो समझिएगा, यहाँ मैं 12 12 12 नहीं लिखूँ, क्योंकि मैं अगर आप लोगों को बता दूँ, प्रॉफिट बराबर अगर होता है तो आप कहिएगा कि अमाउंट इंटू जो है टाइम होता है, अमाउंट इंटू टाइम, बट टाइम यहाँ पे तो सबका बराबर है, तो मैं टाइम को गुना करके अपना टाइम क्यों खराब करूँ भाई, ठीक है ना? तो समझिएगा, इसे हम टाइम नहीं करेंगे, अब टाइम से गुना नहीं करेंगे, तो अब इसको काट दीजिए एक बार, अब इसको काटिएगा, काटिए आप इसको, 5 सत्ते 35, 5 नमा 45, 5 11 55, ठीक है साथियों, चलिए, अब ये नहीं कटेगा। अब आप देख लीजिए उसका जो है लाभ कितना हुआ है, 40,500 का वार्षिक लाभ है। हमारे हिसाब से कितना लाभ निकला? हमारे हिसाब से 27 लाभ निकला। कितना निकला? 27। जोड़ करके देखिएगा ना, 9 7 16 11, 11 20 27, ठीक है। चलिए, इसको अगर हम देखेंगे तो 27 हो गया। 27 कितना के बराबर? तो वहाँ पे लाभ है 40,500 के बराबर। कितना के बराबर? 40,500 के बराबर। आपको किसका हिस्सा पूछा है ये तो बताइए। आपको कह रहा है संगत हिस्सा ज्ञात करिए, तो हिस्सा आप सबका निकालना है। तो समझिएगा कैसे इसको निकालेंगे, कि यहाँ आप लोग कहेंगे हमें निकालना किसका है, इनका, है ना। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं पहले 40,500, ठीक है साथियों, 40,500। चलिए यहाँ बढ़िया से लिख देते हैं 40,500, भाग दे देंगे 27 से, और इसमें अब हम लोग गुना करते जाएंगे, जिसका भी हिस्सा निकालना रहेगा उससे। तो फिलहाल इसको काट लीजिए, आप काट दीजिएगा इसको, कितना से? 9 से काटिए, कट जाएगा। 9 से अगर काटिएगा क्या हो जाएगा? 9 या 27, और यहाँ से काट दीजिए, 9 चौके 36, आपको बच गया कितना? 4, 9 पचे 45, जीरो, और ये जीरो फिर से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। यहाँ से काट दीजिए, 3 का 3, 3 पचे 15, जीरो जीरो 1500, कितना निकल गया साथियों? 1500। अब किसका निकालना है? पी का निकालिए। पी का लाभ कितना है? 7। 7
है ना, तो 7 में 15 से गुना कर दीजिए 1500 से, 15 सत्ते 105 और ये 2 जीरो हो गया। अब आप क्यू का निकाल लीजिए, क्यू का 9 है तो 9 को गुना कर दीजिए 15 से, 1500 से 135 और फिर से 2 जीरो हो गया। और आर का निकाल लीजिए तो आप गुना कर दीजिए, आर का कितना है 11 है ना, 11 को गुना कर दीजिए 15 से, तो 11 को कितना से कर दीजिए गुना 1500 से। ठीक है साथियों, 11 को 1500 से गुना कर दीजिए और इसको जो है आप लिख दीजिए 11 और 15 गुना करिएगा कितना हो जाएगा साथियों, तो देख लीजिए आप 11 15 को गुना करके 11 पचे 55 और 11 के 11 5 6 165, 165 पे आप यहाँ 2 जीरो दे दीजिए। ठीक है, अब बताइए यहाँ ऑप्शन है 10,500, 13,500, 16,500, समझिए इस बात को, है कि नहीं। 10,000 डी नंबर में देख लीजिए, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। देखिए आप लोगों को आंसर, अगर ये सॉल्यूशन नहीं दिख रहा तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा पूरा, इस चीज़ को देख लीजिए। अगर लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए। ठीक है साथियों, नोट करिए जल्दी से। आगे जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वैसे लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, बाद में लिख लीजिएगा। और वैसे नहीं तो ये रिकॉर्डेड वीडियो आप इसको पॉज करके भी जो है लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को समझिएगा। बताइए ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत है? ऐसा प्रश्न जो है आप लोगों को बीपीएससी में इस बार देखने को मिला था, समझ रहे हैं क्या इम्पोर्टेंट है कि नहीं, इस चीज़ को समझिएगा। तो नोट कर लीजिए इसको। ठीक है साथियों, और मैं एक बात आप लोगों को मैं और बता दूं कि समझिएगा इस चीज़ को आप लोग, कि जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन आप लोग को आएगा ना, तो आप लोग एक ही बात ध्यान रखिएगा कि लाभ बराबर प्रॉफिट इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। और यहाँ पे जब टाइम बराबर हो तो उसका अमाउंट ही उसका जो है प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ एक चीज़ गौर करिए, मैंने आप लोगों को पहले जस्ट अभी से पहले ये क्वेश्चन जब बता रहे थे तो मैं आप लोगों को बताया था कि जब हम अमाउंट ज़्यादा लगाएंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए, इसको प्रॉफिट 10,500 का, अमाउंट लगाया था 35,000, 45,000 वाला देखिए 13,000 और 55,000 वाला देखिए 16,500। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि इसका अमाउंट ज़्यादा था तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ। और 12 से गुना, क्योंकि टाइम भी तो बराबर है। जब वो टाइम, ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि वो जो है 55,000 रुपया कर दिया जमा, लगा दिया और एक ही महीना में कहा कि नहीं भैया हमको तो ज़रूरी है, हमारा घर में ज़रूरी हो गया है, तो और हमको जो है पैसा की ज़रूरत है, हम अब हिस्सेदार नहीं रहेंगे, हमारा जो है मूल पैसा वो दे दो। तो उसको एक महीना में जो उसका पैसा जो प्रॉफिट बना होगा वही मिलेगा। अब मान लीजिए कोई 12 महीना के लिए लगाया है, अर्थात 1 साल के लगाया है, उसके लिए ज़्यादा होगा। इस चीज़ की बात नहीं कर रहे हम, जब यह कह रहे हैं कि जब टाइम बराबर रहेगा तब जो है जो जितना ज़्यादा पैसा लगेगा उसका प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा, लेकिन सभी का समय बराबर होनी चाहिए।